नमस्ते मित्र, मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलिन हेगी की पोती हूँ। ये मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। ईश्वर ने मेरी दादी को यह मिशन दिया था कि वे पृथ्वी को वचन से ढक दें। और भले ही अब वे शारीरिक रूप से पूरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन तकनीक के आशीर्वाद से हम उनकी कालातीत शिक्षाओं को आपकी मूल भाषा में आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं कि परमेश्वर इन शिक्षाओं के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं, और यदि आप अनुमति दें तो मुझे एक क्षण दें। हे परमेश्वर, मैं देख रहे मसीह के भाई बहनों को आपके चरणों में लाती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आपके पास उनके लिए योजना है, आप उन्हें नाम से जानते हैं और उनके दिलों की सेवा करते हैं। इन शिक्षाओं पर आपकी आशीष हो। हम हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो देख रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, कि आप उनके जीवन में चमत्कारों, प्रावधान, चंगाई या जो भी उन्हें आवश्यकता है के साथ प्रकट हो रहे हैं, और आप उस स्थान पर उनसे मिल रहे हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरी दादी का वचन के प्रति प्रेम और यह सच्चाई की वचन कालातीत है, युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि परमेश्वर आज की शिक्षा के माध्यम से आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी से जुड़ते हैं। आज हम बाइबल पढ़ने, बाइबल बोलने और बाइबल को करने के बारे में बात करेंगे। ये तीनों एक साथ चलते हैं और ये तीनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुले दिल, खुले दिमाग और एक प्रतिबद्धता के साथ सुने। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ओह ये बहुत कठिन है, मैं ये सब नहीं कर सकता, बल्कि आपको सोचना है मैं ये कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन बीज है। तो अगर आप कभी वचन में नहीं जाते, कभी वचन नहीं बोलते, कभी वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, कभी वचन के अनुसार कार्य नहीं करते, तो आप फसल पाने के लिए कोई बीज नहीं बो रहे हैं। तो मेरी फसल कहाँ है? तो बाइबल कहाँ है? तो मुझे सुनते हुए मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब के दीवाने हो जाएं। और मैं खुद इस किताब का इतना दीवाना हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आता है, कॉफ़ी और बाइबल। और मुझ पर विश्वास कीजिए, इसने मेरी ज़िंदगी में चमत्कारिक रूप से काम किया है। और मैं कई-कई ऐसे देशों में गई हूँ जहाँ महिलाओं में विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन मुझ पर विश्वास किया जाता है। लेकिन ये सब बाइबल की वजह से है और परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। आप कहेंगे, अरे ये तो बस आप हैं मैरिलिन हिक्की। नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ। उसने ये नहीं कहा कि ये बाइबल सिर्फ मैरिलिन के लिए लिखी गई थी। ये बाइबल आपके लिए लिखी गई थी। और आपको इसे विश्वास में अपनाना होगा, इसे सक्रिय करना होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो परमेश्वर का वचन बीज है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल लगातार बोने और काटने के नियम के बारे में बात करती है। और आप कहते हैं, देखिए, मुझे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते। क्या आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप वचन के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? यही वचन है जो व्यर्थ नहीं लौटता। यह नहीं कहा गया कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं लौटती, बल्कि प्रतिज्ञा के अनुसार प्रार्थना करना, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब यीशु ने कहा कि परमेश्वर का वचन बीज है। तो शुरुआत में, ये बिल्कुल शुरुआत की बात है। कहा गया है कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। शुरुआत में परमेश्वर ने क्या आगे रखा? वचन। उन्होंने वचन क्यों आगे रखा? क्योंकि उन्हें बीज चाहिए था। उन्हें बीज क्यों चाहिए था? क्योंकि उन्हें प्रावधान चाहिए थे। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये अच्छा लगता है। वचन देह बन गया, यीशु देहधारी हुए, हमारे बीच निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी, पिता के एक लौते की महिमा जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण थी। तो आप कहते हैं, अच्छा, मैं ये बाइबल के बिना कर सकता हूँ। प्रिय, आप ये बाइबल के बिना नहीं कर सकते। आपको अपनी ज़िंदगी को बाइबल में लाना होगा। अच्छा, मेरा मन नहीं करता। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही कि आपको कैसा महसूस होता है। मैं आपकी आस्था के बारे में बात कर रही हूँ। और कभी-कभी सुबह के समय मुझे खुद को किसी कीड़े जितना चमत्कारी महसूस होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओह वाह, ये एक और दिन है। लेकिन मेरे पास विश्वास का एक ढांचा है। और इसीलिए लोग मुझसे कहते थे, क्या तुम्हें पता नहीं बाइबल कहती है कि औरत को बोलना नहीं चाहिए? खैर, मुझे सच में ये पता नहीं था। लेकिन मैंने बोला और सबने कहा कि मैं असफल हो जाऊंगी।
लेकिन मुझे सफलता के साथ इतनी आशीष मिली है, ये तो कुछ और ही है। तो हमें अपने हालात में वचन बोलना चाहिए, वादों को बोलो, पहाड़ से बात करो, उसके दूसरी ओर जो है उसे हासिल करो। तो लोग सोचते हैं कि आप पागल हैं, इसमें नया क्या है। जानते हो, मेरे पड़ोसी शायद सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन जब उन्हें प्रार्थना चाहिए होती है तो वे मेरे घर ही आते हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है? तो मैं यहाँ देखती हूँ और मुझे लगता है कि जब आप वादों को बोलना शुरू करते हैं तो ये आपके जीवन के हर मौसम में काम करने लगता है। जानते हो, मैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में हूँ, लेकिन मैं बताऊँ, यह सबसे अच्छा है। और मैं सोचती हूँ, मैं कौन हूँ जिसे इतनी कृपा मिली है। और यहाँ तक कि ये तो मुझे बहुत मज़ेदार लगता है, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी वे मुझे पसंद करते हैं और मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्हें बूढ़ी औरतें पसंद हैं। तो आप कहते हैं, ओह तुम कुछ भी करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हो। सच में? मुझे ये मत कहो, भगवान ने तो मुझे ये नहीं कहा, दुनिया भी मुझे ये नहीं कह रही है। तो ये बहुत बहुत अद्भुत है कि आप इन बातों को बोल सकते हैं। तो वचन में आगे बढ़ने की शक्ति है और परिस्थितियों को बदलने की भी। क्या आपने कभी कोशिश की है कि आप उन्हें बदलें और आगे बढ़ाएं? और फिर आप कहते हैं, खैर ये काम नहीं करता। अरे ये तो अजीब है। जानते हो, ये तो मेरे लिए तब से काम कर रहा है जब मैं लगभग 9-10 साल की थी, और ये मेरे साथ दुनिया भर की कई परिस्थितियों में रहा है। तो आप कहते हैं, खैर आप तो बस एक बूढ़ी औरत हैं। नहीं, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ जो जवानों की तरह व्यवहार कर रही है, और आप इस खास समय से आशीषित होने वाले हैं। तो फर्क नहीं पड़ता कि यह अच्छा मौसम है या बुरा मौसम, वचन इसे चमत्कारी बना देता है। ओह, आप कहते हैं, सच में? क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? मैं ऐसा ही जीती हूँ। मैं आपको अपनी जीवन शैली से बता सकती हूँ, वचन ही फर्क लाता है। और जब मैंने परमेश्वर से कहा, आप कहाँ हैं, आप किस चर्च में हैं, मैं उस चर्च में जाना चाहती हूँ जहाँ आप हैं। और मैंने कहा, क्या आप कैथोलिक चर्च में हैं, क्या आप मेथोडिस्ट चर्च में हैं? और उन्होंने मुझसे कहा, मैं वचन में हूँ। मैंने इसे कभी नहीं भुलाया, यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो सोचती हूँ, वह वचन में है, तो मुझे आज के लिए उसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी मदद चाहिए। मुझे नहीं पता कि सही फैसले कैसे लिए जाएं। मैं वचन में उतरने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरी बाइबल देखें तो आप कहेंगे, मेरी हे भगवान, ये तो उलझी हुई है, बिखरी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि मैंने उसमें हर तरह की बातें लिखी हैं, क्योंकि वह मुझसे वचन के माध्यम से बात करता है। वह आपसे कैसे बात करेगा? वह आपसे वचन के माध्यम से बात करेगा। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास एक बाइबल होनी चाहिए, आपके पास एक बाइबल होनी चाहिए। आपको बाइबल खोलनी होगी, आपको बाइबल पढ़नी होगी, आपको बाइबल को खुद को पढ़ने देना होगा, और यह आपको कुछ पश्चाताप और कुछ बहुत ख़ास चीज़ों की ओर ले जा सकती है, जो आपको सफल होने में मदद करेंगी। और मैंने पाया है कि भगवान आपको हर चीज़ में सफल बना सकते हैं। आप जानते हैं, जब लोगों ने कहा कि महिलाएं बोल नहीं सकती, तब भगवान ने मुझसे कहा कि बोलो। और मैं पूरी दुनिया में, मुस्लिम देशों में भी सफल रही हूँ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये अद्भुत है। भगवान ने वादे किए हैं, और ये किसके लिए हैं? सबके लिए, सिवाय आपके। नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए हैं। और ये वादे जो परमेश्वर के वचन में हजारों की संख्या में हैं, हमें उन्हें अपना मानकर दावा करना चाहिए, और फिर हम विश्वास के द्वारा उस वादे को अपनाते हैं। और यही एक बड़ी कुंजी है। और मैंने सीखा है कि ये एक तरह की प्रक्रिया है, लेकिन ये काम करती है। ये एक अलौकिक प्रक्रिया है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ, आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना चाहिए। अच्छा, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको यही सुझाव देने जा रही हूँ। मैं सुझाव दूंगी कि आप भजन संहिता से शुरू करें, PSALMS, क्योंकि आप सोचते हैं भजन संहिता ये क्या है। भजन संहिता बहुत सुंदर है और इन्हें पढ़ना भी आसान है। तो आप जानते हैं, भजन संहिता से शुरू करें और उसमें गहराई से जाए। और मुझे जो मैं करती हूँ वह पसंद है।
मुझे सुबह के समय भजन संहिता पढ़ना पसंद है और मुझे सुबह सुबह नीति वचन भी पसंद है। तो आप पूछते हैं, अच्छा ये क्या है? तो भजन संहिता PSALMS आप पाएंगे कि ये बहुत दिल को छू लेने वाले हैं। ये बस आपके दिल को गर्माहट से भर देते हैं। लेकिन नीति वचन बहुत दिमाग को गर्म करने वाले हैं। तो आपको दिल को गर्म करने वाली और दिमाग को गर्म करने वाली दोनों चीज़ें चाहिए। हाँ, आप कहते हैं मैं पूरी बाइबल नहीं पढ़ सकता, मैं तो अच्छा पाठक भी नहीं हूँ। तो बाइबल को आपको पढ़ने दें, क्योंकि ये कर सकती है। और इसलिए कभी कभी जब मैं सुबह अपनी बाइबल खोलता हूँ तो मुझे लगता है, हे भगवान, ये तो मेरे दिन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और मैं सोचता हूँ भगवान को कैसे पता था कि मेरा दिन कैसा होगा, क्योंकि वह सब कुछ जानता है और क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है और क्योंकि वह आपसे भी प्यार करता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि भगवान के वादे आपके लिए हैं और आप वचन पढ़ना शुरू करें और भजन संहिता से शुरू करें। पुराना नियम मत छोड़िए। पुराना नियम यीशु के प्रकाशन से भरा हुआ है। और बहुत से लोग कहते हैं, खैर मैंने कभी पुराना नियम नहीं पढ़ा। खैर, ये प्रेरित है। तो क्या आप परमेश्वर के वचन की उस प्रेरणा वाले हिस्से को छोड़ना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा चाहेंगे। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक पेन लें और उन बातों को रेखांकित करें जो सच में आपके दिल को छूती हैं। तो अगर आप मेरी बाइबल देखेंगे तो आप कहेंगे, वाह, आपकी बाइबल तो बहुत बिखरी हुई है, क्योंकि मैं उसमें लिखती हूँ और कभी कभी सवालिया निशान भी लगाती हूँ। हे भगवान, मैं समझ नहीं पा रही कि आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। और फिर मैं कभी कभी सितारे भी बनाती हूँ। ओह, मुझे यहाँ सच में एक प्रकाशन मिल रहा है और यह बहुत अद्भुत है और यह मेरे दिन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसा करती हूँ और अपनी बाइबल के साथ पेन लेती हूँ तो मैं उस बाइबल को पढ़ रही हूँ जो मुझे पढ़ रही है। और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने ऑरल रॉबर्ट्स को देखा और मैंने समझना शुरू किया कि कैसे वचन आपके लिए काम करेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब आप इसे बोलते हैं, मेरा मतलब है ये बाहर जाता है और अलौकिक रूप से काम करता है। अब मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ कह रहे होंगे, ओह, ये तो बस एक कहानी है। अरे, मुझे ये मत कहो कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। और मैंने इसे काम करते देखा है और मुझे लगता है लोगों की व्यक्तित्व वचन बोलने से बदल जाती है। अगर आप कहना शुरू कर दें, मैं बहुत निराश हूँ, तो कुछ होता है, सब कुछ मेरे खिलाफ है, ये बस नीचे ही जाता है और नीचे ही जाता है। लेकिन अगर आप वादे बोलना शुरू करें, ईश्वर मेरे साथ है, तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? यही उसकी वाणी कहती है। ये आपको एक उत्साह देता है। और इसीलिए मैं सुबह सुबह वे वादे बोलती हूँ। और नीति वचन, मुझे नीति वचन बहुत पसंद है। क्या आपको नहीं है? अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। नीति वचन 15:4 कहता है, एक स्वस्थ जीभ जीवन का वृक्ष है। तो जब आप सकारात्मक बोलते हैं, अगर आप हर किसी और उसके कुत्ते की बुराई कर रहे हैं, तो सुनिए, ये सकारात्मक नहीं है, ये तो नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन अगर आप बस चुप रह सकते हैं, अगर कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो किसी के बारे में कुछ अच्छा कहें और अपने लिए वादे बोलना शुरू करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने ये बात जल्दी सीख ली थी। मैंने ये बात जल्दी सीख ली थी और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे सीखें। तो वचन व्यर्थ नहीं लौट सकता। हम उन वादों को बोलते हैं और चीज़ें घटित होने लगती हैं। और कुछ बातें हैं जो मैंने बहुत समय से बोली हैं। कुछ देश थे जहाँ मैं जाना चाहता था, बहुत समय पहले, सऊदी अरब भी। नहीं नहीं नहीं, वे मुझे अंदर नहीं जाने देते थे। लेकिन आप हार मानना नहीं जानते, आप तो बस जीतना जानते हैं, क्योंकि वादा बोलना ही आपको जीत दिलाता है। और आखिरकार मैं सऊदी अरब गया। अगर वचन व्यर्थ नहीं लौट सकता तो उसे परिणाम देने ही होंगे। क्या इसका मतलब है कि यह आपको बाहर कर देता है? ओह, आप ही एकमात्र हैं जो इसे नहीं समझते। नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसे करता है। और जब मैंने देखना शुरू किया कि उसके मुख से निकला वचन व्यर्थ नहीं लौटता, तो मैं वही वचन बोलता हूँ जो वह बोलता है। और वाह, ये उन बातों में फलता फूलता है जिन्हें मैं बोल रहा हूँ। और शायद इसमें थोड़ा समय लगता है,
हाँ, और आप जानते हैं, आप सोचते हैं, ओह! क्योंकि आप जानते हैं मुझे पता है। कुछ बातें थीं जो मैंने अपने बच्चों के बारे में कहीं और मुझे याद है कि सारा ने कुछ बहुत नकारात्मक बातें कही थीं और अब सारा सुसमाचार का प्रचार करती है और वह एक पादरी से विवाहित है, वह एक पादरी की पत्नी है। तो मुझे मत कहो, ओह! ये काम नहीं करता, चुप रहो। वही बोलो जो परमेश्वर कहता है और कहो यही है जो मेरे पति में काम कर रहा है, यही है जो मेरे बेटे और मेरी बेटी में काम कर रहा है, यही है जो मेरी सेहत में काम कर रहा है। और दोस्तों, मैंने अपने शरीर में एक नया दिल बोलकर पाया। लेकिन हम सभी ने पहाड़ों का सामना किया है, हम सभी ने दैत्यों का सामना किया है और इसलिए मुझे लगता है कि आपको पागलपन जैसी आस्था वाले दोस्त चाहिए। तो मेरे पास कुछ पागलपन जैसी आस्था वाले दोस्त हैं। वे बस अच्छे दोस्त हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं सोचता हूँ कि वह कर सकते हैं और वे मेरे साथ लंबे समय तक विश्वास करेंगे। तो मैं बस इसे देख रहा हूँ। परमेश्वर की ओर देखो। इब्रानियों 12 1 से 12 तक, माफ़ कीजिए 1 से 2 तक, मुझे क्षमा करें। आइए हम उस दौड़ को धैर्य के साथ दौड़ें जो हमारे सामने रखी गई है, यीशु की ओर देखते हुए जो हमारे विश्वास के कर्ता और पूर्णकर्ता हैं। हम आस्था में अंत करना चाहते हैं, सिर्फ आस्था में शुरू नहीं करना चाहते। क्या आपने सुना? आप आस्था में अंत करना चाहते हैं, सिर्फ आस्था में शुरू नहीं करना चाहते। और इसलिए हम उसकी ओर देखते हैं और हम सभी अपने अपने दैत्य का सामना कर रहे हैं और इसलिए हम बस कहते हैं, ठीक है परमेश्वर, मैं जो भी सामना कर रहा हूँ, अगर वे मुझे कहते हैं कि मैं कल मर जाऊँगा और आप, मुझे लगता है कि मैं जीना चाहता हूँ और आपके पास मेरे लिए अच्छी चीज़ें हैं, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं वचन बोलूँगा, प्रतिज्ञाएँ, मैं पहाड़ों से भी बात करूँगा, मैं जीतूँगा। और दोस्तों, अगर आप कहते हैं अरे ये काम नहीं करता, ये तो बस मन की शक्ति है, नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये शब्दों की शक्ति है, मन की नहीं। और इसलिए मैं सुबह इसे ध्यान में रखता हूँ और मैं अपनी बातें करता हूँ, खासकर सुबह के समय, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं किसका सामना करने वाला हूँ, आज मैं किन किन चीज़ों में शामिल होने वाला हूँ। जानते हो भगवान मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ? बिल्कुल, मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप भी आज्ञाकारी बनना चाहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भगवान की इच्छा उनके वचन के बराबर है। तो मुझे लगता है कि पृथ्वी को वचन से भरने की उनकी इच्छा, वही उनका वचन मेरे लिए था। और इसी तरह आपके पास प्रभु में एक आत्मिक भाई होता है, क्योंकि जो कोई भी स्वर्ग में मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है, वही मेरा भाई बहन और माता है। मेरे पास बहुत सारे भाई बहनें और माताएं हैं और मुझे लगता है कि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, है ना? तो बाद में नए नियम में यीशु के सौतेले भाई याकूब कहते हैं, वचन के केवल श्रोता नहीं बल्कि उसके कर्ता बनो, अन्यथा तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। ओह, मैं एक विश्वास वाला व्यक्ति हूँ, मैं सच में ऐसा करता हूँ। मैं सच में बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और आप कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते, आप कभी किसी पर हाथ नहीं रखते। ओह, लेकिन मैं एक विश्वास वाला व्यक्ति हूँ। विश्वास एक क्रिया है दोस्तों, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको कर्ता बनना ही होगा। और इसमें लिखा है, वह उस आदमी के समान है जो आईने में अपना स्वाभाविक चेहरा देखता है, क्योंकि वह स्वयं को देखता है। वह चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। लेकिन जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध कानून में झांकता है और उसमें बना रहता है, क्या आपने यह देखा? ओ, मैंने विश्वास में शुरुआत की थी, लेकिन क्या आपने बीच में छोड़ दिया? तो प्रिय, वापस आ जाओ। और इसलिए इसमें लिखा है कि वह वचन का भूलने वाला श्रोता नहीं है बल्कि उसका कर्ता है। याकूब कहता है कि वह अपने किए हुए में आशीषित है, सिर्फ अपने सोचने या कहने में नहीं, बल्कि देखो, विश्वास के साथ एक क्रिया जुड़ी होती है। आशा है इस शिक्षा से आपको आशीष मिली। ईश्वर ने आप सबको सेवा दी है और हम आपके जीवन में उनके कार्यों के लिए उत्सुक हैं। अपने क्षेत्र के अन्य विश्वासियों से जरूर जुड़ें। ये ज़रूरी है कि हम समुदाय में आएं और उसका हिस्सा बनें। मसीह की देह एक साथ। अधिक जानकारी के लिए miracleworldministries.org पर जाइए। हम आपसे जुड़कर जानना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहे हैं।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और आपका दिन शानदार हो।